चतुर सखी सुंदर शकल सादर चली लगा। कुछ करा दो पूजा वूजा, इतनी जल्दी नहीं है, इतने सारे कार्यक्रम तो इसमें कर दो। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। देश देसी के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। ओ राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। कर कर किया पूनो सिंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। ओ जिनी की सोच शेष नहीं बर में, महेश नहीं बर में, शेष नहीं बर में, महेश नहीं बर में। जी ब्याह जीवे तेरा प्यार सिया प्यारी हो। तभी बंदी जनक बुलाए, जनक बुलाए। मिथिला के चतुर्बंदी जनों, एक बार हमारे पण की पुनः घोषणा कर दी जाए ताकि कोई भी क्षत्रिय महिपाल ये ना कह सके कि महाराज हमने आपका पण नहीं सुना। अस्तु हमारे पण की पुनः घोषणा कर दी जाए। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम। भुजा उठाए विशाल। वैसे जितने राजा यहाँ आए हैं सबको ये ज्ञात है महाराज का क्या प्रण है, सब सुनकर के आए हैं। लेकिन कोई महिपाल किसी प्रकार की गलती ना कर बैठे, इसके लिए पुनः आदेश दिया गया। तो सावधान योद्धागणों सुन लो, ध्यान लगाए। प्रण राजा का हम कहें, अपनी भुजा उठाए। आप लोगों ने देखा रावण बाण महाभटभारे देख सरासन गवई से धारे। रावण बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को नहीं उठा सके, चुपचाप वापस चले गए। धनुष वेदिका पर विद्यमान है। महाराज जी का कहना है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, और ये राज समाज आज जो तोरा आज प्रतिज्ञा का अंतिम दिन है। इस धनुष को जो भी वीर आज 2 खंडों में परिवर्तित करेगा उसको मिलेगा क्या? त्रिभुवन जाए समेत बया देही, अब नहीं बिचारी बरई। हटते ही त्रिभुवन जय के साथ पुत्री सीता का वरण उसके साथ में कर दिया जाएगा, जो आज धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा। संपन्न सकल भूप विलासे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बाद उठे कुलाई, चले सुदेवन शिरनाई। और ये स्थिति राजकुमार पर चलती रही।
राजाओं ने भरसक प्रयास किया, लेकिन सफलता दूर चली गई, असफलता वर्ण करती चली गई। एक समय तो ऐसा आया, भूप साहसी दसी एक ही बारा, लगे उठावन करई न तारा। राजाओं ने विचार करके एक साथ 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजाओं की भी स्थिति बदल गई। श्री हति भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। और राजाओं की इस स्थिति को देख करके महाराज जनक जी ने राजाओं की ओर देखा। न पानी पीलो की जनक अकुला दे, बोले बचन रोष जन शानी। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालू, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोग अपने अपने स्थानों पे बैठे रहे। देख लो इन महिपालों की ओर कि ये बैठे दीजे ये निज जाए और ये समाजा कब, जब ये सीरीहत भाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहां पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहां पर आई हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे पण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पण की पूर्ति कर देगा। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देखे ना, आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। सबसे पहला लाभ, ये कुंवारी
मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरति आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराट के जडू। तो ये रचो दधड़ू दामे दी। तो क्या आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? किसी के द्वारा अजगों का खंडन नहीं किया गया। सभी लोग अपने अपने स्थानों में जाकर के बैठ गए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। कितने सपने सजोए थे मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज। लेकिन आज ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब क्या मेरी बेटी की मांग अब सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? क्या ये अभागा पिता अब कभी अपनी बेटी के हाथ पीले न कर पाएगा? क्या हो गया आज? क्या नहीं सोचा था मैंने आज? देख लो मिथिला वासियों, देख लो अपने इस राजा को। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहें कि हमारी। हेलो, आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी का कष्ट दुख करुण क्रंदन। इस पर प्रसन्न हुए हैं हर प्रसाद गुप्ता जी और 51 रुपया श्री महाराज जनक जी का सम्मान कर रहे हैं। कोट कोट साधुवाद। कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने भी सोचा था कि वो समय आएगा जब मैं अपनी हाथों से अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा, बेटी को डोली में बिठा के विदा करूंगा। मैंने सोचा था, लेकिन आज हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। सारा संसार जानता है 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। और
ये है छोटा सा बालक उत्कर्ष दीक्षित ईशु। इनके द्वारा भी 101 रुपया से महाराज जनक जी का सम्मान किया गया। और पप्पू परिहार बनारस, आपके द्वारा 150 रुपया। और सौरभ सिंह इंडियन आर्मी, आपके द्वारा भी 150 रुपया जनक जी के चरणों में अर्पण किया गया। कोट को साधुवाद। सारा संसार जानता है। और शिवलाल भाई की तरफ से 50 रुपया भगवान जनक जी के चरणों में। कोट को साधुवाद। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर सर किया था और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया था। जिस दिन मैंने इस कन्या को पाया था मेरे बंधुओं, मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। और मैंने इसका लालन पालन किस तरह किया है ये सभी जानते हैं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा हिया। हाय मती मेरी कैसी मारी गई। आज मती मेरी कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं इस समाज में बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही बेटी वाली होंगी। बहुत से ऐसे पिता इस समाज में बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां होंगी। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, आज इस समाज में उपस्थित है। जिनके घरों में बेटियां हैं, ऐसे पिता यहां पर बैठे हैं, ऐसी माताएं बैठी हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। हाँ, डॉक्टर श्री संतोष तिवारी जी के द्वारा ये 101 रुपया से जनक जी का सम्मान किया गया। कोट कोट साधुवाद। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है। वो पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकता है और सायंकाल थका मांदा जिस समय घर लौट कर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी मां से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है, बेटी विवाह योग्य हो जाती है, उस मां को रात में निद्रा तक नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग? जीने ने ये कन्या
और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावे ये पेवाई और फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग कि बेटी का दर्द होता क्या है, पिता की वेदना क्या होती है। ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, आप सबने देखा होगा क्योंकि सभी के घरों में होता है, सबने देखा होगा। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देखें आप सभी लोग, सबने देखा होगा, लेकिन एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लें आप सभी लोग। सभी के घरों में होता है, सबने देखा होगा कि जब प्रथम बार पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे बंधुओं याद करो वो क्षण, क्योंकि सभी के घरों में होता है, सबने देखा होगा। जब प्रथम बार पहली बार बेटी जिस समय अपनी ससुराल को जाती है तो वो बेटी सबसे पहले अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो वो बेटी दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और कहती है, बेटी एक दिन दुल्हन बनकर के मैं भी इस घर में आई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा न था कि इतनी जल्दी तुम मुझसे अलग होकर चली जाएगी। और ये कह करके वो बेचारी मां स्वयं बेटी से लिपट जाती है और रोने लगती है। मेरे बंधुओं, संसार में कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, देखा होगा आपने, संसार का कितना भी पत्थर दिल पिता हो, कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, हाँ ये देखिए, जिसने बेटी जाई ही नहीं वो बेटी का दुख क्या जाने। आप हैं सुनील निगम जी, आपने जनक जी का 101 रुपए से सम्मान किया है, कोट कोट साधुवाद। मेरे बंधुओं, कितना भी कठोर पिता हो, याद रख लेना, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को लेकर के डोली में बिठाता है और जिस समय जाने के लिए मुड़ता है तो वो बेटी डोली से उतरकर और जिस समय दौड़ करके अपने पिता से लिपट जाती है और रोने लगती है तो अनायास ही पत्थर दिल पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाहे जितना कठोर पिता हो मेरे मित्रों, लेकिन जिस समय बेटी पिता से लिपट करके रोती है, पिताजी कहकर जिस समय बेटी रोने लगती है तो अनायास उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू को छिपाता है वो पिता कि कहीं मेरी बेटी मेरे आंसू न देख ले, और डोली में बिठा करके बेटी को विदा करता है। जैसे कि डोली में बिठा
आकर वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा देता है और डोली में बिठा करके जिस समय विदा करने के पश्चात लौट करके घर आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है। हाँ, आप हैं श्री महेंद्र दीक्षित और पुसानु दीक्षित जी, आपके द्वारा 100 रुपया, और आप हैं राम बाबू निषाद जी, आपके द्वारा 50 रुपया से महाराज जनक जी का सम्मान किया गया। कोट कोट साधुवाद। पूछ लेना कभी उस पिता से जिस पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, तो उस पिता से कभी पूछना, क्यों भाई बेटी को विदा करने के पश्चात तुम्हें कैसा एहसास होता है। वो पिता बता देगा कि बेटी को विदा करने के बाद कैसा लगता है। या मेरे बंधुओं, जब कभी तुम पिता बनना और तुम अपनी बेटी को विदा करना, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि बेटी को विदा करने के बाद कैसा लगता है। अरे पूछो उस पिता से जिस समय विदा करके बेटी को वापस घर आता है, चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, आज मेरा आंगन सोना हो गया, मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। बार बार कहा करता हूं और आज भी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे बंधुओं याद रख लेना मेरी बात को। सबसे अधिक घर में, परिवार में पिता का अगर कोई ख्याल करने वाला है, पिता का ध्यान रखने वाला है, पिता का सम्मान करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से कहीं लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है बिना किसी का नाम लिए, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आई तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई इसी जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। अरे बेटी तो उस धान की बेल की तरह है जो लगाई कहीं जाती है, कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और आप हैं श्री राज द्विवेदी जी उर्फ बंटू महाराज, उनके द्वारा 100 रुपया से महाराज जनक जी का सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मैं कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि बेटा भाई
इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के, और ये वीर पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे और पिता से और रखती साची प्रीत। मैंने सुना है लोग कहा करते हैं कि भैया बेटी पराया धन है ना, बेटी पराया धन है। बहुत से ज्ञानी विद्वान लोग बैठे हुए इस समाज में, सभी लोग बैठे हैं। और मैं जानना चाहता हूं आप सभी से, क्या बेटी पराया धन है? क्यों भाई, बेटी पराया धन है ना? इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। आप लोग कहें तो कहें, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग दान? जब पहले से आपने बेटी पराया कर दिया है कि बेटी पराया धन है, तो पराये धन का कहीं दान किया जाता है? दान हमेशा अपनी वस्तु का होता है, पराये की नहीं। अगर बेटी पराये धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं फिर लोग दान अगर बेटी पराये धन है? हाँ, आप हैं श्री वासुदेव सिंह जी परिहार, आपके द्वारा भी 100 रुपया से महाराज जनक जी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी पराया धन नहीं, गर्व से कहो इस बात को, बेटी हमारा धन है। मैं कहीं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, अगर आपकी बात को मैं मान भी लूं, तो याद रख लेना मेरे बंधुओं, एक बात मेरी मान लेना। कौन सी बात? याद रख लेना कि बेटी लाख ये पराया धन। अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरी एक बात याद रख लेना कि बेटी लाख ये पराया धन, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। ससुराल में बेटी को कितना भी कष्ट मिल जाए सह लेगी। ससुराल में बेटी को कितना भी दुख मिल जाए सह लेगी। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी, मेरे बंधु को याद रख लेना मेरी बात को, भारतीय संस्कृति में जो पली हुई बेटी होगी, वो कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के अपने मायके में नहीं कहती कि मां मुझे ये कष्ट है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। छोटी मोटी समस्याओं को कभी नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा जीवन तो यही व्यतीत होता है। अगर छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के बेटी अपने मायके में रोज कहती रहेगी कि मुझे ये कष्ट है, मुझे वो दुख है, क्या करेगा? उसे तो जीवन भर वहीं गुजारनी है, जीवन वहीं व्यतीत करना है। कभी भी नहीं कहती है। आपने देखा होगा
जब पहली बार प्रथम बार बेटी ससुराल से लौट करके अपने मायके आती है तो कोई पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन बेटी की माँ, वो माँ जरूर पूछती है बेटी से, कहो बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे है ससुराल के लोग, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। बेटी कहती है, माँ से लिपट जाती है, माँ से कहती है, माँ आपने इतना मुझे प्यार दुलार दिया है, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया है, अब ये बात पूछ रही है, अब तुम बता रही हो माँ कि जो कुछ लिखा लीला जो कुछ मैंने भाग्य में लिखा होगा वो तो मुझे मिलेगा मिलेगा माँ, कि जो कुछ लिखा लीला और जैसो बनो संजो और भली बिली ससुराल माँ और भले वहां के लोग। कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को बेटी घर में नहीं कहती है, लेकिन मेरे बंधुओं एक बात और याद रख लेना, सब कुछ सहन कर लेगी बेटी, लेकिन अगर ससुराली जनों के द्वारा बेटी के माँ बाप का अपमान किया गया, बेटी के माँ बाप को अपशब्द कहे गए, तो याद रख लेना यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप एक शब्द नहीं सुन सकती है, माँ बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती है, अपने प्राणों का विसर्जन कर देगी, अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप कभी नहीं। यह भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी, बार बार कहा करता हूं और आज भी इस बात को कह रहा हूं कि जीवन में मिल जाएगी। मेरे बंधुओं, मैं देख रहा हूं समय सूचक यंत्र मुझे भी बाध्य कर रहा है, इसलिए सिर्फ अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना, सुन ही ना लेना, मैं सबसे इस बात को निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप सभी लोग। बड़े बड़े धनवानों को देखा है मैंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है मैंने। एक धनवान तो ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था, धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया, धन कमाता रहा, घर में एक सयानी बेटी बैठी थी, बेटी घर में सयानी होती चली गई, वो धन कमाने में व्यस्त रहा, इतना व्यस्त हो गया, उसे ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे घर में मेरी बेटी सयानी हो गई है। एक समय ऐसा आया मेरे मित्रों कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब जरा आप लोग विचार करिए कि जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो, घर में स्वयं की बेटी हो और कन्यादान किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, अब ये बताइए उससे बड़ा अभागा संसार में कोई होगा? जो व्यक्ति अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप सभी लोग उसे सुन लेना मेरे मित्रों, कि जीवन में मिल जाएगी
धर्म अकर्म हजार पर ये कन्या दान जगे और मिले न बारंबार पर ये कन्या दान जग अब मिले न बारंबार। आप हैं श्री बलदेव यादव जी, आपके द्वारा भी महाराज जी के सम्मान में 100 रुपये अर्पण किए गए। कोट कोट साधुवाद। बस समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। मैंने सोचा था ज्ञान की नगरी है मिथिला, पुर नर नार सबक सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, लेकिन आज देख क्या रहा हूं कि ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? इस ज्ञानी बुरी का ज्ञानी कहां है? याद आया, क्या याद आया कि वो मां गिरजा का वरदानी कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? नहीं, नहीं तो फिर हो क्या गया? इन पीरों का स्वाभिमान दबान, इन राजाओं का सम्मान कहां है? जब आपके पास सम्मान नहीं रह गया, स्वाभिमान नहीं रह गया, तो कैसे करूं मैं सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, बाध्य कर दिया कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है मैंने? कि ये आप जनी को आइए मां खाए भात मानी। क्यों? ये या पीरे पीने और ये मही मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा पेड़ नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष बचा है, वही कार्य आपको करना है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हूं आस, आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है? कि अब निजे निजे गृह जाऊं। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा ना विधि, ये बैदे ही पीवा। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। ले जाओ हमारी बेटी को, जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। अब ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का। भगा दो नेपालों को जाके बाहर। ओ जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। ओ माखे लखन कुटिल भई भौ है, रंधपट भरकत नैन रिसो है। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राव पद कमल सिर, बोले केरा प्रभु। हे भव्य भारत के शिरोमणि, सूर्य वंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, आज आपके समक्ष योगी जनक जी के द्वारा 3 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है
क्या यह उचित है? फिर जिस समाज